नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी वाराणसी में जेई मेंस के परीक्षा परिणाम को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब से जेई मेंस के परीक्षा परिणाम आया है, कोचिंग संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बताने की होड़ मची हुई है। इस वक्त हमारे साथ हैं जेआरएस के डायरेक्टर ए.के. झा। झा साहब, आपके यहाँ जेई मेंस का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? पिछले वर्षों की तरह भी इस बार रिजल्ट जो है सो काफ़ी अच्छा रहा है। और जेई मेन इस मायने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू जो है सो नीट, एनआईटी जितना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें एडमिशन होता है, और साथ ही ये क्वालिफाइंग भी देता है। जो अगला परीक्षा एडवांस होता है जिसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता है, उसके लिए बच्चे अलाउ होते हैं। जेआरएस में 61 बच्चे जो हैं जेआरएस से, वो 20,000 के अंदर हैं, जबकि 40,000 तक का रैंक जिसका होता है उसको ठीक ठाक एनआईटी मिल जाता है। और कोई भी बच्चा एनआईटी से यदि पास करता है तो उसको नौकरियां भी ठीक ठाक मिल जाती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। और फिर जो लोअर रैंक रहते हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जो स्टेट है कॉलेज है वहाँ जाते हैं, या जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों को सफलता मिलती है। तो यदि इन सारे बच्चों को जोड़ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। ऐसा नहीं है केवल एनआईटी आईआईटी वाले ही बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चे कहीं से पढ़ के यदि वहाँ मेहनत करते हैं, फिर आगे वो एमबीए कर लेते हैं, एमएस करने बाहर चले जाते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो सफल होते हैं। जहाँ तक जेआरएस के रिजल्ट का सवाल है, हमें सबसे बड़ी गर्व है कि कंसिस्टेंसी पे, ये नहीं कि एक रैंक आ गया और उसका सारा रैंक गायब है। असली चीज़ है कि रैंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने बच्चों को, एक बच्चा आपका मान लीजिए टॉप फर्स्ट रैंक ले आया उससे, लेकिन जो कोचिंग करने वाला मास है उसको फ़ायदा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि वो कोचिंग अच्छा हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रैंक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप मास को कितने मास को अच्छे रैंक से पास कराए, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि आप ये समझ लें, जो बहुत अच्छा रैंक लाते हैं 500 के अंदर या जो भी, उसमें 90% कंट्रीब्यूशन, 95% कंट्रीब्यूशन बच्चे का ही होता है। और जो लोअर रैंक्स हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनको यदि आप अच्छा रैंक दिलाते हैं, कोई अच्छा एनआईटी मिल जाता है, तो इसमें टीचर्स का योगदान आता है, कोचिंग का योगदान आता है ना। और हर एक गार्जियंस जो यहाँ भेजता है या कहीं कोचिंग में भेजता है, बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में बड़ी उम्मीद के साथ और उत्साह के साथ भेजता है। तो हर एक कोचिंग वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी अच्छे टीचर्स मिले। हो क्या रहा है कि मैं कह रहा हूँ, जितने भी कॉरपोरेट कोचिंग्स हैं उनके यहाँ करते क्या है कि एक बैच में तो अच्छे टीचर देते हैं, बाकी बहुत ही मेडियोकर टीचर देते हैं, कम पैसे वाले टीचर देते हैं, और एवरेज को कहा जाता है कि आप उसको खुश रखिए। तो ये तो सरासर अन्याय हुआ है ना। और जैसे हमारे यहाँ भी है, और भी बहुत जो लोकल कोचिंग्स हैं वो सब बच्चे पे बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन ये बात कॉरपोरेट कोचिंग में नहीं है। उनका मॉडल पूरा बिजनेस का है, वो एमबीए वाले बच्चे उसको चलाते हैं, पूरा डिफाइन करते हैं, तो उनका और कुछ पर्पस नहीं रहता है। कहता है कि 2 4 5 रिजल्ट आए, बाकी को खुश रखो, बाकी जगह पढ़े या ना पढ़े। झा साहब, बड़ा अच्छा आपने विषय उठाया है। विगत कई वर्षों से ये बनारस तो कोचिंग का हब रहा है और जेआरएस एक बड़ा नाम रहा है, लेकिन ये जो बड़े कॉरपोरेट कोचिंग सेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, ये कैसा परीक्षा परिणाम इनके यहाँ का आ रहा है? ये जो कॉरपोरेट कल्चर है, एक तो कहीं का रिजल्ट वो कहीं छाप देते हैं। मान लीजिए बनारस का ही लड़का है, वो दिल्ली चला गया और उसी कॉरपोरेट में सेम नाम से उसने कोचिंग कर दिया, तो वो डाटा यहाँ भेज देते हैं, वो उनका स्टूडेंट हो जाता है। या कहीं का भी है तो अपना रिजल्ट छाप लेते हैं, तो उसमें वो विश्वसनीयता नहीं रह पाती।
वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती कि एक्चुअल इसी लोकल कॉरपोरेट का है कि वो किसी और का है। तो ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। जो जितने भी अपने यहाँ लोकल कोचिंग हैं उसमें की विशेषता ये है कि सब बच्चे सबको जानते रहते हैं, उनको पता है कि ये बच्चा यहाँ पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो उसमें यदि कोई कुछ गड़बड़ करता है तो काफ़ी कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है। समझ में तो कॉरपोरेट में भी आता है, लेकिन उसका कल्चर है वो आप जितने भी बड़े कोचिंग्स भी हैं, जैसे फर्स्ट रैंक वाला है वो क्लासरूम कोचिंग नागपुर में भी है, क्लासरूम कोचिंग कोटा का भी है, क्लासरूम कोचिंग नारायणा का भी है, वो क्लासरूम कोचिंग आकाश का भी है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुंबई में भी पढ़ लिया, दिल्ली में भी क्लास में पढ़ लिया, कोटा में भी पढ़ लिया? तो ये सब विश्वास करने लायक नहीं है। तो आप समझ लीजिए सारे टॉप रैंक्स वेल मैनेज्ड होते हैं और बहुत करप्शन है। जहाँ साहब एक बड़ा सवाल है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या, और बनारस में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें चल रहे हैं उनके यहाँ की क्या स्थिति है? इंजीनियरिंग में अब मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट कुछ अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो चूँकि वो सिखा नहीं पाते, सिखाते नहीं, नौकरियां तो है लेकिन नौकरी करने लायक हम लोग उसको पैदा नहीं करते, है ना, उस लायक बनाते नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसलिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि नौकरी करने लायक हमने बच्चों को उस तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया। और जहाँ तक यहाँ के लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज का हमें आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब उस आपके हिसाब से वो इतने पॉपुलर नहीं होंगे, इस योग्य नहीं होंगे, आप उसको जानते भी नहीं होंगे। एक सवाल और आया, अभी केंद्र सरकार की एक आदेश आया है कि अब 16 साल के बच्चे कोचिंग में पढ़ाई नहीं करेंगे और कोचिंग आवर, स्कूल आवर में कोचिंग का संचालन भी कोई नहीं कर सकता। इसके बारे में, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जो स्टेट इस एक्ट को पास करेगा तब वहाँ लागू होगा। यूपी में ये जो गाइडलाइंस है उसका एक्ट पास नहीं हुआ है, तो जब तक ये एक्ट पास नहीं होता है तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे कोचिंग संस्थान कितना प्रभावित होंगे? अब कोचिंग संस्थान मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मेनली 10th के नीचे के वालों के लिए है ना। ये मेनली 10th के नीचे वाले के लिए, और मेन जो ये है जो कोचिंग्स बनारस के कोचिंग्स हैं वो 11th 12th या 12th पास वालों के लिए ही होता है। फ्री फाउंडेशंस का 9th 10th का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशंस यहाँ नहीं है। अभी भी वो लोग ज़्यादातर छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर या उस पर ही विश्वास करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी पिछले दिनों एक बनारस के बड़े स्कूल संचालक से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बनारस में कोचिंग संस्थानों के संरक्षण में डमी स्कूल चल रहे हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि अब कोचिंग तय करता है कि मुझे अपने बच्चे का दाखिला किस स्कूल में कराना है। उसमें कुछ तो सत्यता जरूर है, लेकिन उतने बड़े मास लेवल पे नहीं है, हर जगह वैसा नहीं है। मैं बनारस के टॉप 5 संस्थानों की बात किया जाए जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, उसमें JRS स्वयं को कहाँ पाता है? अब ये तो कहना मुश्किल है। हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से हैं और ये सब इवैल्यूएशन 1 साल का 2 साल का नहीं है, जो लंबे समय तक चीज़ों को कंसिस्टेंट रखे। और JRS तो संस्थान है ही, और भी बहुत संस्थान है जो मेहनत करते हैं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।